जस्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। और इसमें आज हम बात कर रहे हैं हु इज रिगार्डेड एज एन असेसी। असेसी किसको कहते हैं? सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि असेसी कौन होता है। असेसी एक ऐसा व्यक्ति होता है हु इज लाइबल टू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट, या फिर हम कह सकते हैं असेसी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है, और यदि टैक्स की लायबिलिटी आती है तो टैक्स का कंप्यूटेशन होता है, और कंप्यूटेशन होने के बाद में टैक्स का पेमेंट वो व्यक्ति करता है। सो असेसी वही वाले पॉइंट्स फिर से हैं जो लास्ट में आपको बताए थे मैंने, जैसे कि इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म, कंपनी, एनी आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी लोकल कॉर्पोरेट, लोकल बॉडी, लोकल अथॉरिटी, ये सब असेसी होते हैं। इन सब को अपने अपने स्लेब, अपने अपने फॉर्मेट, अपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के जो फॉर्म्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भर करके इनकम का कंप्यूटेशन करना होता है, और यदि कुछ टैक्स एप्लीकेबल होता है ऊपर तो उनको टैक्स देना पड़ता है, अदरवाइज टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इन सब असेसी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है ना। कोई भी व्यक्ति जो इनकम अर्न कर रहा है उसको इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए। अब हम बात करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम आखिर क्या है। व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? हियर ग्रॉस मीन्स इट इज नॉट नेट, इट मीन्स ऑन द ग्रॉस टोटल इनकम एन असेसी इज नॉट टू पे टैक्स। आउट ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम इफ वी डिडक्ट various type of deductions from the under section 83C to 80U, और different deductions which are applicable to a company or specific firms, उन सब को according to given information, according to law rules हम माइनस कर देते हैं, तो आपका आंसर आता है टोटल इनकम। बट हियर इज द डिस्कशन पॉइंट इज व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आखिर क्या है? सो इनकम टैक्स का जो सेक्शन 14 है वो हमें कहता है कि इनकम ऑफ ए पर्सन इज कंप्यूटेड अंडर द फॉलोइंग 5 हेड्स। एक व्यक्ति की इनकम को हम 5 हेड्स के अंतर्गत क्या करते हैं? कंप्यूट करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर पर्सन का मीनिंग क्या हुआ? पर्सन में कोई भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म हो सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई प्रोफेशनल पर्सन हो सकता है, कोई छोटा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, उनमें से कोई भी हो सकता है। तो उनकी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड पॉइंट्स ये ही होते हैं, 5 हेड्स होते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसकी इनकम को हम कंप्यूट कर रहे हैं उसमें 5 हेड्स एप्लीकेबल ना हो, कोई 3 हो, कोई 2 हो, कोई 1 हो, फर्स्ट एंड लास्ट हो, सेकंड एंड थर्ड हो, या 5 भी हो सकते हैं, है ना। जिस व्यक्ति ने जिस हेड से इनकम कमाई हुई है उस हेड में उस इनकम का टोटल चला जाता है, उस इनकम का कैलकुलेशन हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी साधारणतः ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की जब इनकम हम कैलकुलेट करते हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट विल बी कैलकुलेटेड। सैलरी का मतलब होता है यहाँ पर एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का जब किसी व्यक्ति का रिलेशन हो, एंड एम्प्लॉयर इज पेइंग हिम मंथली और ईयरली सम सर्टेन अमाउंट, और उन दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट बना हो वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का एग्रीमेंट होना चाहिए। इस तरह से किसी व्यक्ति को मंथली जो पैसा उसके एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है, दिस अमाउंट इज कॉल्ड सैलरी फॉर हिम, एंड दैट पर्सन की जो सैलरी है उसको हम जब ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं तो फर्स्ट हेड के अंतर्गत इंक्लूड करके निकाल लेते हैं। अब सैलरी अकेला सैलरी नहीं होता, इसमें बेसिक सैलरी होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, डियरनेस अलाउंस के बाद में वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेबल अलाउंस होते हैं। सम ऑफ द अलाउंस ऐसे होते हैं जो कि पार्शियल टैक्सेबल होते हैं, मतलब आधा टैक्सेबल है और आधा टैक्सेबल नहीं है, जैसे एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ये जो अलाउंस होती है ये पार्शियल होते हैं। जबकि इंटरटेनमेंट अलाउंस या मेडिकल अलाउंस जब किसी व्यक्ति को सैलरी के हेड पर मिलता है या एक एम्प्लॉय को मिलता है तो वो फुली टैक्सेबल होता है। इसके अलावा सैलरी के पार्ट की जब हम बात करते हैं, सैलरी का जब टोटल करते हैं, टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ सैलरी, सो इसमें वेरियस टाइप ऑफ फैसिलिटीज को भी इंक्लूड किया जाता है, जैसे रेंट फ्री हाउस, कार की फैसिलिटी, टेलीफोन की फैसिलिटी, क्लब की फैसिलिटी, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर की फैसिलिटी, या पर्सनल सर्वेंट की फैसिलिटीज। ये फैसिलिटी जनरली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय, एंड देन दिस फैसिलिटी इज नॉट पेड इन द कैश,
इसलिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इनका जो भी खर्च होता है, इनका जो भी एक्सपेंसेस होता है वो बियर कौन करता है, एम्प्लॉयर बियर करता है, या फिर बोले कि एम्प्लॉयर स्वयं ही उन सबको पेड कर देता है डायरेक्टली। बस ये फैसिलिटी किसको मिल जाती है, एम्प्लॉय को मिल जाती है। तो इसको भी हमें अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ कंप्यूट करना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ सैलरी। इन सब का टोटल करके आता है हमारा ग्रॉस सैलरी। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस होती है तो आ जाता है अमाउंट आपका टैक्सेबल सैलरी। ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। एक व्यक्ति के पास में, उसी ही एक व्यक्ति के पास में हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है। एक स्वयं के रहने का मकान हो सकता है और दूसरा मकान ऐसा हो सकता है जो कि वो क्या कर रहा है, रेंट पर दे सकता है। जब रेंटल इनकम होती है तो उसको हम यहाँ पर देते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसको भी अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इनकम टैक्स वी हैव टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बेसिकली देखा जाए तो यह रेंटल इनकम कहलाती है। एक व्यक्ति को यदि रेंट मिलता है तो उसमें से जो भी उसकी डिडक्शंस होती है, डिडक्शंस वगैरह काटने के बाद, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह का अमाउंट काटने के बाद जो अमाउंट बचता है दैट अमाउंट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद आगे की यदि मैं बात करूं तो थर्ड हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। किसी व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसको उससे मिलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम लोग जानते हैं, एज ए फाइनेंशियल अकाउंट या अकाउंटिंग के स्टूडेंट जानते हैं कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उससे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। बट एज पर इनकम टैक्स लॉ नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज टू बी रीड्राफ्टेड, रीकैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स लॉ। उसको इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से हमें रीकैलकुलेट करना होता है और रीकैलकुलेट करके हम जो आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पर प्रोफेशनल पर्सन की यदि बात करते हैं तो प्रोफेशनल पर्सन में आते हैं हमारे चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर, है ना, या जो लॉयर होते हैं वो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं। उनकी इनकम कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मेट्स थोड़े से अलग हो जाते हैं। वो लोग कैलकुलेट करते हैं इनकम अपनी या तो रिसीट्स एंड पेमेंट बेसिस पर, मतलब कैश बुक आधार पर, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आधार पर। यहाँ पर भी हमें कुछ देखने पड़ेंगे और कुछ देख करके हम